नमस्कार साथियों। आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने लिया है वो दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। ये जो लेटर मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिया है, आरबी लेटर नंबर 10/2023। इससे पहले भी रेलवे बोर्ड ने कई लेटर जो है दिव्यांग कर्मचारियों के टीपीओ की से रिलेटेड जारी किया है। लेकिन ये जो लेटर है इसमें एक तरह से सारे लेटरों का जो है रेफरेंस भी है और टीपीए से संबंधित जो सार है वो सारी चीज़ें दी हुई है। इस लेटर को पढ़ने के बाद आपको सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और पिछले जो लेटर उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे लेटरों का रेफरेंस इसमें लिंक दे दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक लेटर जारी किया था 15 सितंबर 2022 को। ये सभी जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनके ऊपर समान रूप से लागू होता है। रेलवे बोर्ड ने भी इसी लेटर को रेफरेंस लेके अपना एक लेटर ये जारी किया है और इसमें देखिए पुराने अपने सारे कुछ लेटर हैं, सारे तो नहीं है, कुछ लेटरों का ये रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो मूक बहिर जो होते हैं, डीफ एंड डम्ब चिप्स को कहते हैं, वो उससे जो इफेक्टेड हैं जो कर्मचारी या जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं और हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे लेटर देखिए मैं अभी यहाँ पे अभी इसके बाद हम इस लेटर के बाद इसको दिखाएंगे। सारे लेटर मैंने डाउनलोड करके इसमें दिया है रेफरेंस के तौर पे आपको आगे पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये लेटर है, एक तरह का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट द डबल द नॉर्मल रेट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए पहले भी जारी किए गए हैं बहुत सारे लेटर, लेकिन ये एक तरह का मास्टर सर्कुलर है। ठीक है, अभी ये है वो सर्कुलर और आगे बढ़ते हैं। इसके देखिए कंटेंट क्या क्या इसमें है। कंटेंट है कि कैटेगरी डिसेबिलिटी की कितनी कैटेगरी है। ठीक है, और जिसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसकी क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी सर्टिफिकेट लेके आता है कर्मचारी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसके बाद क्या रेट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, अलग अलग शहरों में अलग अलग है। ठीक है, तो वो और पे बैंड के जो अभी 7th पे कमीशन में तो पे लेवल आ गया है, तो किस पे लेवल तक कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं इस सर्कुलर में। फिर कंडीशन क्या है जो देने का, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसको देने का क्या है कंडीशन। ठीक है, जैसे कोई जो है छुट्टी पे है पूरे मंथ में, एक पूरे 30 डेज, तो उस दौरान ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो सारी कंडीशन इसमें दी हुई है। फिर यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट एट द एट डबल द नॉर्मल रेट, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें सारी कंडीशन है, जैसे अगर कोई व्हीकल यूज कर रहा है गवर्नमेंट का तो उस दौरान उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रहा है कि सारे सिविलियन एम्प्लॉइज पे ये लागू होगा और रेलवे जो है अपना सेपरेट इंस्ट्रक्शन जारी करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी कर दिया है जो मैंने ऊपर दिखाया अभी आपको। और इसमें देखिए डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में भी दिया हुआ है,
तो इसमें ये जो डिसेबिलिटी एक्ट है इसे आप पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे डाउनलोड करके तो इसमें डिफरेंट टाइप की ये डिसेबिलिटीज जो है, जैसे ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, अब उसमें कौन कौन सी हैं ये सारी चीज़ें हैं, डीफ एंड डम्ब है, हियरिंग इम्पायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ क्रोनिक डिजीज हैं उनके बारे में दिया हुआ है, कुछ ब्लड डिसऑर्डर हैं, ठीक है। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी रहती है, तो ये जो मेडिकल अथॉरिटी है जो भी वो जारी करेंगे सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को कर्मचारी ले आते हैं। मिनिमम जो है 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट रहेगा, तभी ये जो भी फैसिलिटी मिलनी है वो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया जाएगा। इस पूरे इसमें विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि जो सर्टिफिकेट जिस डेट से जारी किया गया है उस डेट से जो है ये टीपीए जो है डबल दिया जाएगा। कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 जुलाई 2017 से जो 7th पे कमीशन का जो इफेक्टेड रेट है उसका ये चार्ट है, वही अभी भी लागू है डीए। और यहाँ पे देखिए सारे रेट दिए हैं कि पे लेवल 1 से 2 के लिए कितना है, 3 से और 8 तक कितना है, 9 एंड एबव के लिए कितना है, ये इस चार्ट में दिया हुआ है। ये सिटी जो 13 सिटीज जो डिफाइंड है उनके लिए है और बाकी सिटीज के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कंडीशन क्या है जब टीपीए दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है कि अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट की व्हीकल अगर वहाँ पे प्रोवाइड की गई है तो उनको जो है टीपीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स को अगर कार दी गई है यानी स्टाफ कार जो दी गई है तो उनको भी जो है टीपीए नहीं दिया है। उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो व्हीकल लें और या तो वो टीपीए लें, तो दोनों में से एक जो है ऑप्शन वो ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये 6 पे कमीशन में इसको हटा दिया। पहले क्या था कि अगर कर्मचारी का जो प्राइवेट रेजिडेंस हो या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एकोमोडेशन हो, अगर वो 1 किलोमीटर के अंदर है तो उनको टीपीए नहीं दिया जाता था, लेकिन 6 पे कमीशन में इस कंडीशन को जो है हटा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए देते हैं कि डिफरेंट जो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं जिस स्थिति में जो है टीपीए नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा। तो अगर कर्मचारी लीव पे है और लीव जो है पूरे 1 कैलेंडर मंथ में वो पूरा लीव पे रहता है तो उस दौरान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये डिपुटेशन पे है, विदेश में कहीं पे डिपुटेशन पे है तो उस दौरान भी जो है नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग या टूर पे है, अगर पूरे कैलेंडर मंथ में जो है ट्रेनिंग या टूर पे है तो उस दौरान जो है नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग ट्रीटेड एज ड्यूटी, ट्रेनिंग पे है तो उस दौरान जो है ट्रेनिंग को अगर ड्यूटी में ट्रीट किया जा रहा है तो उस दौरान भी जो है उसको टीपीए दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पूरे कैलेंडर मंथ में जो है वो वर्क प्लेस से दूर है तो उस दौरान के लिए उसको डेली अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, तो इसलिए जो है पूरे कैलेंडर मंथ में अगर वो ट्रेनिंग पे रहता है तो उस दौरान भी उसको टीपीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और कोई ड्यूटी पे है, किसी इंस्पेक्शन पे है, किसी सर्वे पे जो 8 किलोमीटर से हेडक्वार्टर से दूर है, तो 8 किलोमीटर से दूर है उस दौरान के लिए भी उसको माइलेज और डेली अलाउंस टीए मिलता है और भी भत्ते जो भी उसको मिल रहे हैं, तो उस दौरान भी जो है अगर पूरे कैलेंडर मंथ में वो बाहर रहता है तो उस दौरान भी उसको टीपीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है ड्यूरिंग वेकेशन, तो
यहाँ पे entitled to transport allowance at the double rate, no free transport facility is given to such. However, the allowance shall not be admissible when such vacation spell including all kind of leave. ठीक है, अगर ये जो पूरी टाइप की लीव मिला के वो इंटायर कैलेंडर मंथ मतलब पूरे 30 दिन की अगर होती है तो उस दौरान भी नहीं मिलेगा। अब ये देखिए सस्पेंशन है, ठीक है। सस्पेंशन के दौरान जो है ऑफिस अटेंड करने की इसको मतलब ज़रूरी नहीं है, तो उस दौरान के लिए जो इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सस्पेंशन जो है पूरे कैलेंडर मंथ को कवर करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका सस्पेंशन जो है ड्यूटी में ट्रीट हो जाता है तो उस दौरान जो है इसको व्हेन सस्पेंशन पीरियड कवर ए कैलेंडर मंथ पार्सली, अगर सस्पेंशन जो है पार्सली मतलब पूरे कैलेंडर मंथ को नहीं कवर करता तो जितना जो है दिन वो सस्पेंशन में रहे उस पीरियड को रिड्यूस करके बाकी क्या उसको उनको टीपीए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सारे लेटर जो जारी किए गए हैं अलग अलग डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जैसे यहाँ पे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए लेटर है। उसके बाद यहाँ पे डीफ एंड डम लोगों के लिए है, हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ये सारे ये लेटर एक जगह जो है रेफरेंस दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो रेलवे बोर्ड के जिन लेटरों को पीछे दिया था तो वो लेटर ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के जो पहले लेटर आया था उसमें जो है पूरी तरीके से जितनी टाइप की डिसेबिलिटी है उन सब के बारे में नहीं दिया था, कुछ अमेंडमेंट आते गए तो वो डिसेबिलिटी ऐड होती गई। जैसे यहाँ पे देखिए एक तरह की है रीढ़ की हड्डी की विकृति, जैसे हंच बैक कहते हैं, तो इनकी भी सर्टिफिकेट अगर कंडीशन वही सारी है डिसेबिलिटी की जो डिसेबिलिटी एक्ट में दिया हुआ है। 40% अगर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो उनको जो है डबल टीपीए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डिफेंडम कर्मचारी संगठन थे वो कोर्ट में गए थे तो उनको जो है जीतने के बाद जो है माननीय न्यायालय का आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जारी किया तो उनको भी जो है नेत्रहीन और ऑर्थोपेडिक विकलांग कर्मचारियों की भांति इनको भी देने का आया इस लेटर में आदेश, ठीक है। बाद यहाँ पे देखिए ये एक लेटर जिसका मैंने रेफरेंस दिया था कि जिसमें ये सारे सिटीज हैं अलग अलग डिफाइंड है, ये देखिए ये 13 सिटीज जो हैं, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सबके लिए ये रेट था जो अब 1 जुलाई 2017 से नया रेट है ये, ठीक है। और ये 6 पे कमीशन में ये जो आवास का जो 1 किलोमीटर का जो कंडीशन था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गए सारे लेटर मैंने एक जगह कनेक्ट करने की कोशिश किया है जिससे आपको जो है जो भी डाउट हो यहीं पे क्लियर हो जाए, और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।